वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी 2021 के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके पूरा इंप्रूव हो जाएगा। एंड साथ में आपको मैप से भी समझाऊंगा एंड वोकैब भी आपको इंक्लूड मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है एंड इसकी पीडीएफ एंड क्विज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस को कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होगा। तो इससे पहले ऐसा कितनी बार हो चुका है मैं आपको बता दूं। इस बार ये जो है ना, सूरीनाम के राष्ट्रपति वो अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली रूप से डिक्लेयर कर दिया है कि 2021 में गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी जो है मुख्य अतिथि नहीं होगा इंडिया में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। पहले ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन आने वाले थे, उन्होंने जब अपना दौरा कैंसिल किया तो उसके बाद जो है अभी 2021 में कोई भी गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी मेहमान नहीं होगा। तो ये 1966 के बाद पहली बार हुआ है जब 26 जनवरी को कोई भी मेहमान जो है गणतंत्र दिवस पर नहीं है मुख्य अतिथि विदेशी मेहमान, ठीक है ना। 1966 में क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी 1965 में। एंड उसके बाद जो है ना काफी कुछ विवाद हुआ था, तो उसके बाद जो है 1966 में पहली बार जो है यहाँ पर नहीं बने थे। हालांकि उससे पहले अभी तक टोटल जो है 3 बार जो है हो चुका है और ये अब चौथी बार होगा, यानी कि 4 ऐसे 26 जनवरी है जब कोई विदेशी मेहमान नहीं आया है। बाकी हर बार कोई ना कोई विदेशी मेहमान रहता है। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, अभी सूरीनाम के राष्ट्रपति जो है वो भारत नहीं आ रहे हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में किस देश की सोफी डिवाइन ने सबसे तेज महिला टी20 शतक लगाया? तो अभी जो सोफी डिवाइन, ये आपको इंपॉर्टेंट रट लीजिए। इन्होंने जो है 36 गेंदों में जो है अपना शतक पूरा कर लिया टी20 में, और महिलाओं में ये सबसे तेज शतक है अब तक। पहले 38 गेंद में कुछ था वर्ल्ड रिकॉर्ड, अभी 36 में लगा दिया है सोफी डिवाइन ने। 9 छक्के और 9 चौकों के साथ 108 रनों पर नाबाद रही सोफी डिवाइन। आपको इंपोर्टेंटली रट लीजिए, न्यूजीलैंड की है सोफी डिवाइन। आने वाले टाइम में क्वेश्चन बनेगा सोफी डिवाइन किस देश की क्रिकेटर है? न्यूजीलैंड के। 36 बॉल में इन्होंने जो है महिला टी20 शतक, यानी कि अब तक का सबसे तेज महिला टी20 शतक लगाया। बाकी पुरुष टी20 की बात की जाए तो क्रिस गेल के नाम है, 30 बॉल पर उन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा अगर बात किया वनडे में इंटरनेशनल में तो 31 बॉल में एबी डिविलियर्स ने लगाया था। आप सभी लोगों को याद भी होगा, काफी सारे लोगों ने तो मैच भी देखा होगा। तो सोफी डिवाइन के बारे में आपको याद रखना है। अब ये न्यूजीलैंड की थी, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन जो है ये है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की राजधानी। एंड न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो है न्यूजीलैंड की मुद्रा। एक माओरी जनजाति से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि माओरी जनजाति जो है ना ये कहाँ की है? तो माओरी जनजाति जो है ना ये न्यूजीलैंड की है, आपको इंपोर्टेंट याद रखना। अच्छा, न्यूजीलैंड मैप में कहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने मैप खोल लिया, ये है अपना प्यारा भारत इंडिया। और इसको जैसे ही नीचे लेते हैं, ये जो हिंद महासागर है इसके नीचे अगर आते हैं यहाँ पर तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया देश है। एंड उसके जस्ट आगे जाते हैं तो ये आता है न्यूजीलैंड। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैप में ये न्यूजीलैंड देश है, ठीक है ना। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की है, ये आप लोग देख सकते हैं मैप में। एंड न्यूजीलैंड के जस्ट इस साइड में जो है ना अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी गुजरती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं न्यूजीलैंड का मैप में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में सदर जापारोवा किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे भी इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप लोग जो, ठीक है ना। सदर जापारोवा ये जो है किस देश के राष्ट्रपति चुनाव अभी जीते हैं? तो किर्गिस्तान में हुए हैं अभी चुनाव, और उसमें जो है इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। इंपोर्टेंट याद रखना, सदर जापारोवा ने। अगर बात करें किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है किर्गिस्तान की राजधानी। मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम, आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। नाउ अगर बात करें किर्गिस्तान की मैप में कहां पर है किर्गिस्तान, तो ये आप लोग देख सकते हैं इंडिया के जस्ट ऊपर मिडल ईस्ट एशिया में जो है यहाँ पर आपको दिखेगा। मैं आपको अभी जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मिडिल एशिया में ये देश सारे के सारे हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह। यहाँ पर जैसे ही मैंने जूम किया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा तुर्कमेनिस्तान, आप लोग देख सकते हैं किर्गिस्तान रहा, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो सारे के सारे देश जो है ना ये यहाँ पर, और ये है कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील कह सकते हैं इसको हम लोग, कैस्पियन सी। ये है ब्लैक सी। मैप से एक अलग से वीडियो आने वाला है, काफी बढ़िया वीडियो होने वाला है जो कि आपके एग्जाम के लिए। ये भूमध्य सागर है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको मैप में बता दिया काफी अच्छे से 3D मैप में, ताकि आपको पता
चल सके, आपके दिमाग में रहे कि किर्गिस्तान मैप में कहां पर है। मैंने न्यूजीलैंड भी आपको मैप में बताया, किर्गिस्तान भी बताया। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं ये आपके सभी एग्जाम्स के, लाइक दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मिलता है, स्टैटिक जीके मिलता है, इंग्लिश की वोकैब मिलती है। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो खुद तो देखिए ही, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन कौन सा है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग इंपीचमेंट लाया गया है। इंपोर्टेंट, महाभियोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंपीचमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इंपीचमेंट लाया गया इनके खिलाफ, अभी जो एक बार और 2019 में लाया गया था, वो पास नहीं हुआ था, अभी फिर से लाया। ये पास हो या ना हो, क्योंकि इससे कोई इतना इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो अभी 5 दिन के राष्ट्रपति है, फिर भी वैसे भी, लेकिन इनके खिलाफ 2 बार महाभियोग लाए गए और ये अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। ये अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, 45th राष्ट्रपति है। 46 कौन से होंगे वाले? जोए बिडेन होने वाले हैं। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, रिपब्लिक पार्टी के हैं और अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका की संसद को। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, अभी अमेरिका की संसद पर जो काफी सारे लोगों ने मिलकर जो है हमला किया था, उसी कारण से इनके खिलाफ जो है महाभियोग लाया गया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट बात करें 5वें क्वेश्चन की। हाल में किसने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल अस्मी का निर्माण किया? तो अभी जो भारत की पहली ये स्वदेशी मशीन पिस्टल है अस्मी, जिसको 100 मीटर से जो है इसको फायर किया जा सकता है, 9mm की पिस्टल है, एंड इसका निर्माण कौन कर सकता है? तो डीआरडीओ के अलावा और कोई नहीं कर सकता, डीआरडीओ ने किया इसका निर्माण। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना डीआरडीओ के बारे में। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया था। कब मनाया था? 1 जनवरी को जो है न्यू ईयर पे डीआरडीओ मनाता है अपना स्थापना दिवस, ठीक है ना। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। 1958 में स्थापना हुई थी। जी सतीश रेड्डी जो है ये है इसके प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट बात करें 6ठे क्वेश्चन की। हाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार करने वाला 8वां राज्य कौन सा बना है? तो अभी ईज ऑफ डूइंग, अभी जो है वित्त मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो इंप्लीमेंट, ये जो है इसको अभी सुधार करने वाले जो है 8वां राज्य कौन सा बना है? तो अभी केरला बन गया है। इससे पहले जो है सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश, जो है पहला राज्य बना था। उसके बाद कई सारे राज्य बने, कर्नाटक भी बने, एंड लेटेस्ट जो है 7वां बना था तेलंगाना, और अभी जो है केरल बन गया 8वां राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लाने वाला। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है केरला राज्य के बारे में। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है केरला की राजधानी। केरला के सीएम है पी विजयन। केरला के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरला में 14 जिले हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला पूछ लिया जाए, साक्षरता वाला स्टेट पूछ लिया जाए तो केरला ही है। इसके अलावा जो है केरला का लिंगानुपात कितना है? 1084, यानी कि 1000 से ज्यादा जो है भारत का एकमात्र राज्य है जिसका लिंगानुपात जो है 1000 से ज्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें 7वें क्वेश्चन की। हाल ही में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी किया? तो नीति आयोग, पहले आप लोग बहुत ही बेसिक से जान लीजिए नीति आयोग क्या है। नीति में जो नीति की फुल फॉर्म है ना, ये जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है। डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है। अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। तो ये तो आपने नीति आयोग के बारे में जान लिया, इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। अब अगर बात की इसकी महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म, यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इसमें क्या होगा? महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसके लिए जो है नीति आयोग ने साझेदारी किसके साथ किया? ये किया फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ। फ्लिपकार्ट क्या है? ये भारत की ई कॉमर्स कंपनी है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है ये इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ है। दिल्ली आईआईटी के 2 स्टूडेंट ने इसको बनाया था फ्लिपकार्ट कंपनी को। तो आपको फ्लिपकार्ट के बारे में ये याद रखना है, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी वरिष्ठ एडवोकेट्स हैं उनका एक संगठन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। उनके अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो दुष्यंत दवे जो है ये थे इसके अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो दुष्यंत दवे का नाम याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जिन्होंने हाल ही में रिजाइन दे दिया है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्टिकल 124, ये आर्टिकल जो है ना अनुच्छेद में आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में याद करवा रहा हूं जो भी इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको बताया था बजट का अनुच्छेद 112 जो है बजट से संबंधित है। इसके अलावा जो है ना ये 124 जो है ना ये है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित।
सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो है 34 जज है टोटल, 33 जो है वो अन्य जज है और एक चीफ जस्टिस है। वो चीफ जस्टिस कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो चीफ जस्टिस है शरद अरविंद बोबडे, और वो कितने नंबर के हैं? तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है चीफ जस्टिस जो है वो 47 नंबर के हैं। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें नाइन्थ एंड आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज 9 ही क्वेश्चन इंक्लूड किए, जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे 10 क्वेश्चन करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन घुसेड़ दे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाल में फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? अब एक तो आप लोग ये जान लीजिए वित्त वर्ष 2021 का मतलब क्या है। अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक जो है ना, इसको कहते हैं वित्त वर्ष 2020-21, ठीक है ना। तो इसमें जो है अभी जीडीपी भारत की कितनी रह सकती है? -9.4% ये अनुमान जताया फिच रेटिंग एजेंसी। ये अलग अलग रेटिंग एजेंसी जो होती है, केएस रेटिंग एजेंसी, फिच रेटिंग एजेंसी, मूडीज रेटिंग एजेंसी, तो इन्होंने जो है ये आकलन किया है कि अभी जो है वित्त वर्ष 2021 में जो भारत की जीडीपी इतनी रह सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए इन्होंने +11% इकोनॉमी जानने का अनुमान जताया है, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। अगर बात करें फिच रेटिंग एजेंसी का, तो ये कहाँ की है? तो ये है न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। मैंने आपको कई बार बताया है। फिच के सीईओ कौन है? पॉल टेलर इसके सीईओ हैं। इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। स्थापना याद रख लेना, 1914 में फिच रेटिंग एजेंसी की स्थापना हुई थी। बाकी आपको न्यूयॉर्क याद रखना है। ये जो फिच रेटिंग एजेंसी है ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट अगर बात करें अब है इंग्लिश के वोकैब, ठीक है ना। ईडियम फ्रेज आज हमने इंक्लूड किए हैं, 5 ईडियम फ्रेज इंक्लूड किए हैं। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगता है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। एंड आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ, मुझे पता है शेयर करते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि शेयर जरूर से करना अपने सभी दोस्तों के साथ। करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ईडियम फ्रेज ये जो इंग्लिश की वोकैब आ रही है ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आज हमने 5 ईडियम फ्रेज इंक्लूड किए हैं। पहला कौन सा है? एड फ्यूल टू फायर, यानी कि एड फ्यूल टू फायर। अब आप लोग बिल्कुल आसानी से समझिए, फायर यानी आग। अब आग में अगर फ्यूल यानी ईंधन, आग में कुछ आप लोग पेट्रोल डालोगे तो उसका मतलब क्या है? वो मैटर और खराब हो जाएगा। टू मेक अ मैटर वर्स, यानी कि कंडीशन, या आप लोग बोल सकते हैं टू मेक अ कंडीशन और बैड, यानी कि किसी कंडीशन को और ज्यादा बिगाड़ देना। एड फ्यूल टू फायर मतलब कि किसी कंडीशन जो ऑलरेडी पहले खराब थी उसको और ज्यादा खराब कर दिया। एड फ्यूल टू फायर का यही मतलब होता है। ऑप्शन में जो आपके एग्जाम में ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको बेसिक पता होगी एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है कि किसी कंडीशन को और ज्यादा खराब करना। तो आपको आसानी से आप लोग क्लिक कर लेंगे सही ऑप्शन में। एन आर्म चेयर जॉब, यानी कि एन आर्म चेयर जॉब, आप लोग ऐसे मानिए आराम की चेयर वाली जॉब है। आराम की चेयर वाली जॉब यानी कि गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, यानी कि आराम वाली जॉब है, यानी कि उसमें सैलरी भी है, आपको कंफर्ट भी बहुत ज्यादा। एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट थर्ड कौन सा? एन आयरन विल। आयरन क्या मतलब? लोहा, और लोहे जितना विल है अगर आपके अंदर इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन है, तो आपका इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपका जो है इच्छा शक्ति जो है ना, बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति होना, हिंदी में कह सकते हैं मजबूत इच्छा शक्ति। चौथा कौन सा? एट वंस फिंगर टिप्स। अगर आपको कुछ भी फिंगर टिप्स पर याद है ना, मतलब कि आपको कुछ भी अंगुलियों पे आपको, आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब आपको कंप्लीट नॉलेज है पूरा, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। फिंगर टिप्स पर अगर आप लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन, मतलब कि टू हैव कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट पांचवा कौन सा? एट सिक्सेस एंड सेवंस इन डिसऑर्डर। यहाँ पर जो डिसऑर्डर नहीं डिसऑर्डर होगा, यानी कि अगर आपके पास 6-7 सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स हैं और कोई भी बुक्स स्टूडेंट्स के रूम में जो है ना बिल्कुल बिल्कुल सही सीक्वेंस में या अरेंजमेंट्स में तो रहती ही नहीं है, यानी कि एट सिक्सेस एंड सेवन 6-7 बुक जो है ना बिखरी ही मिलेगी आपको इन डिसऑर्डर, मतलब कि बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से। तो ये 5 ईडियम फ्रेज आपको याद हो गए। एड फ्यूल टू फायर, यानी कि किसी कंडीशन को और बिगाड़ना। एन आर्म चेयर जॉब, अच्छी जो है आराम की जॉब है। एन आयरन विल, यानी कि इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति। एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि टू हैव कंप्लीट नॉलेज, यानी कि आपको पूरा नॉलेज है, आपको फिंगर टिप्स पे याद है सब कुछ। एट सिक्सेस एंड सेवन, स्टूडेंट्स के रूप में 6-7 किताबें तो ऐसे ही बिखरी पड़ी होती है, डिसऑर्डर में पड़ी रहती है। तो ये 5 इडियम फ्रेज आपको कंप्लीटली याद हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। वीडियो को लाइक अभी से कर लीजिएगा। अब कल के सवाल का आंसर कौन सा है? कल मैंने पूछा था कि भारत का पहला फायर पार्क कहां पर खोला गया? भुवनेश्वर में खोला गया भारत का पहला फायर पार्क। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है ना।
नेक्स्ट आज का क्वेश्चन कौन सा है, भारत कितनी बार यूएनएससी का सदस्य बन चुका है। अब आप लोग के पास पूरा चांस है आज के कमेंट बॉक्स को भरने का। यूएनएससी के बारे में बताइए, यूएनओ के बारे में बताइए, और भारत इसका कितनी बार मेंबर रह चुका है, क्या भारत परमानेंट मेंबर है या अनपरमानेंट मेंबर है, कितने परमानेंट मेंबर है और कौन कौन से परमानेंट मेंबर है। पूरी डिटेल लिखिए, क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में जितनी भी डिटेल ज्यादा बताते ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।